Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम पॉलिनोमियल चैप्टर जो है हमारा उसका 3.4 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम आज ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट एक ही बार में सॉल्व कर देंगे, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और मैथ्स है तो मैथ्स को आपको हमेशा हमेशा प्रैक्टिस ही करना है, चाहे वो इजी सम हो चाहे हार्ड सम हो, आपको लिख के उसका प्रैक्टिस करना ही है। खाली हम ऐसे बुक में से देखेंगे वो नहीं चलने वाला है, आप कहीं ना कहीं उसमें अटक ही जाओगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ फोकस कीजिए और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो देखने के बाद में आप भी प्रैक्टिस करोगे या फिर जब मैं करवा रहा हूँ तभी आप लिख के करोगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ फोकस कीजिए बोर्ड पे। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब तो क्या है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.4 फॉर x इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। अब देखो यहाँ पे है ना, ये एकदम सिंपल चीज है, एकदम बोले तो एकदम सिंपल है ये। इसमें कुछ भी आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है, ना ही दिमाग आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। बस बेसिक मैथ्स के ऊपर है ये। आपको वैल्यू दिया है, आपको वो जो इक्वेशन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, बात को खलास कर देना है, प्रेजेंट किस तरीके से करना है वो आपको खाली सीखना है, दिमाग में ध्यान रखना है। तो ये क्या दिया है, फॉर x इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो जाता है, लेट क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। ये मेरा पहला स्टेप था। इसके बाद में मेरे को क्या पता है, ये जो x है, x क्या है हमारा, फॉर क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये जहां जहां पे हमारे x है ना, वहां वहां पे हम क्या कर देंगे, अगले स्टेप में 0 पुट करते जाएंगे। देयरफॉर p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 5। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 5। तो कितना आ गया इसका आंसर, 5। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूं, देयरफॉर p ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, 5 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हमको क्या करना है, जरा फोकस कीजिए आप। यहाँ पे ये y का वैल्यू कितना दिया है, 3√2। हाँ, अब ये लोगों ने p ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 3√2 दे दिया है, तो कोई डरने की बात है नहीं हम लोगों को। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं क्या, अब यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा। पहले तो क्या लिखता हूं मैं, आप जरा फोकस कीजिए, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो p ऑफ y क्या लिखना है हम लोगों को, p ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 3√2y प्लस 1 बराबर। अब हमको क्या फाइंड करना है वो समझना है हम लोगों को। टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, टू फाइंड p पॉलिनोमियल ऑफ 3√2। हाँ, तो अब हम लोगों को पॉलिनोमियल ऑफ 3√2 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे मालूम है क्या, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट बराबर y इक्वल्स टू 3√2 इन द पॉलिनोमियल, इन द गिवन पॉलिनोमियल। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इन द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको क्या करना है, जरा आप फोकस कीजिए, थोड़ा ही छोटा सा सम है अभी ये। तो p ऑफ 3√2 लिखा हम लोगों ने, जहां जहां पे हम लोगों का y आ रहा है वहां वहां पे हम लोगों को क्या लिखना है, 3√2 लिखना है, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो 3√2 इंटू 3√2 प्लस 1। अब यहाँ पे समझो आप बात को, क्या लिखना है हमको, धीरे धीरे हम समझते हैं, कोई घाई नहीं है हमको। तो 3 सर क्या होता है दोस्तों, 9 होता है, और √2 इंटू √2 कभी भी है ना ये ऐसा रहता है, √2 इंटू √2 तो क्या आएगा, 2 होएगा।
बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 माइनस, हाँ अब 3 इंटू 3 क्या होता है दोस्तों 9 होता है, √2 इंटू √2 क्या होएगा 2 होएगा, ये +1 में चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकता था 9 2 जार 18, 9 2 जार 18, बट हमने लिखा नहीं, जानबूझ के आपको समझाने के लिए इसको धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग। तो 18 माइनस 18 प्लस 1, तो 18 माइनस 18 कितना होता है 0 और ये +1, तो आंसर कितना आ गया हम लोगों का 1, बराबर। तो हम लोगों का ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि आपको शायद विजिबल नहीं होगा बोर्ड पे, है ना, क्योंकि नीचे लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P3√2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये हम लोगों का 1 आ रहा है। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, फर्स्ट और सेकंड सम। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कहाँ पे, सम नंबर थर्ड पे। तो सम नंबर जो थर्ड है हमारा, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सम है। तो प्लीज 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 आप फोकस कीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, P ऑफ M इक्वल्स टू क्या है ये m³ प्लस 2m² माइनस m प्लस 10, ठीक है ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए आप यहाँ पे। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो P ऑफ A का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हम लोगों को, P ऑफ A का वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर P ऑफ A, बराबर। तो P ऑफ A हमारा कैसे बनेगा, तो जहां जहां पे M है वहां पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं A। तो P ऑफ A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये हमारा A³, अरे ऐसे मत करो इसको, जैसे है वैसे ही लिख दो, इक्वल्स टू A³ प्लस 2a² माइनस A प्लस 10, ये हो गया हमारा P ऑफ A का वैल्यू, बराबर। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, फॉर P ऑफ माइनस A, बराबर। जब ये P ऑफ माइनस A होएगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो P ऑफ माइनस A इक्वल्स टू ये माइनस A³ हो गया, बराबर। फिर ये क्या आएगा, जहां जहां पे हम लोगों का क्या बोलते हैं, ये है अपना A है, वहां पे हमको माइनस का साइन डालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 2, बराबर। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -a² लिखो क्या, तो -a इंटू -a क्या होता है, a हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं -a²। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा m है, तो यहाँ पे ये माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले ही प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस a प्लस 10, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। यहाँ पे आपको दो चीज समझनी थी, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं -a², तो ये क्या हो जाएगा हमारा a² ही होएगा। इसके लिए ये हम लोगों ने ऐसा लिख के यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब आप फोकस कीजिए। अब आप बोलोगे कि ये -a³ क्यों रखा, अरे तो भाई यहाँ पे ये क्यूब है ना, कोई भी चीज अगर 3 बार मल्टीप्लाई होगी और वो माइनस में रहेगी तो 2 माइनस तो कट जाएगा, तो 1 माइनस रह जाएगा, इसके लिए ये -a³ है यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एडिंग करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे 1 एंड 2 को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो चलो हम लोग इसको ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2। तो 1 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या इक्वेशन बनता है हमारा, P ऑफ A प्लस P ऑफ माइनस A इक्वल्स टू, तो A का कितना था हमारा, तो वो लिखो यहाँ पे, तो A³ प्लस 2a² माइनस A प्लस 10, बराबर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको प्लस का ही साइन डालना है बीच में, बराबर। और P ऑफ माइनस A कितना आ रहा है हमारा, तो -a³ प्लस 2a² प्लस A प्लस 10। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है हमारा, इसको हम बिंदास तरीके से ओपन कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको ओपन करने वाले हैं अभी। तो देखिए आप यहाँ पे क्या होएगा, a³ प्लस 2a² माइनस A प्लस 10 प्लस, अब यहाँ पे प्लस मत डालो, प्लस माइनस क्या होता है मेरे दोस्तों, माइनस होता है। तो ये हो गया -a³ प्लस प्लस तो वही रहेगा,
और ये भी क्या आएगा हमारा वही रहेगा और ये भी हमारा वही रहेगा। तो ए क्यूब प्लस में है और ए क्यूब माइनस में है, वो हमारा कैंसल हो जाएगा, तो हमने उसको कैंसल कर दिया। अब 2a² ये रहा और ये रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको साथ में लाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है ना। तो 2a² को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2a² प्लस 2a² लिखा मैंने। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो माइनस ए है ये भी कैंसल हो रहा है हमारा, बराबर। तो अब हमारे बचे क्या, तो बचे हमारे ये जो 10 है, कौन सा 10 है, ये वाला 10 और ये वाला 10 बचा है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 10 + 10, तो ये कितना हो रहा है 2 + 2 4a² प्लस 20। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये 20 कैसे आया, तो 10 + 10 कितना होता है 20 होता है, एकदम बेसिक था। तो ये हमारा सम यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 4th सम पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन लिखा हम लोगों ने। अब हमको क्या दिया है, ये p ऑफ y इक्वल्स टू 2y³ माइनस 6y² माइनस 5y प्लस 7। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, p ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड करना है, 2 फाइंड, यही जो स्टेटमेंट है ना, ये पूरा का पूरा वहां पे लिखना है। तो हम यहाँ से देख के लिखते हैं 2 फाइंड, क्या लिख रहा हूं मैं, p ऑफ 2। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 2 इन ध, कौन से पॉलिनोमियल में, हमारे गिवन, ये जो भी कोई पॉलिनोमियल दिया गया है ना हमको, वहां पे यहाँ पे हमको क्या करना है मेरे दोस्तों, 2 पुट करना है। तो चलो हम लोग कर देते हैं फटाफट तरीके से यहाँ पे 2 को पुट। तो ये हो जाएगा p2 इक्वल्स टू 2y³ माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस क्या है ये हम लोगों का 7। अब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, बराबर। तो ये 8 आ गया माइनस 6, 2 2 जार कितना होता है मेरे दोस्तों 4 होता है, 2 5 जार कितना होता है मेरे दोस्तों 10 होता है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे 7 है। अब 2 8 जार कितना होता है, तो 2 8 जार होता है हमारा 16, और 6 4 जार कितना होता है हमारा 24, और ये माइनस 10, ये क्या है हम लोगों का प्लस 7। अब ये क्या हो गया हम लोगों का 16 माइनस 24, 16 माइनस 24 है, फिर माइनस 10 है और प्लस 7 है। तो किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ये हम लोगों को अभी सोचना होगा अच्छी तरीके से कि हम इसको किस तरीके से मतलब प्लस और माइनस करे करके। तो अब यहां पे क्या करूंगा मैं, जरा फोकस कीजिए आप। तो 16 प्लस 7 कितना होता है, 16 प्लस 7 हमारा हो जाएगा 23। कैसे हुआ ये 23, पता चला आपको, 17 18 19 20 21 22 23 है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे 23 लिखा, और ये -24 और -10 कितना हो जाएगा, -34 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है इसका कितना, तो हमारा इसका आंसर आ रहा है -11, बराबर। अब देखो, अब अगर आप इसको ऐसे भी करते थे ना तो भी चलता था। देखो यहाँ पे अगर मैं ये 24 में से 16 को निकालता था तो 14 में से 6 गया, 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये यहाँ पे कितना आ जाता 8 और ये हो जाता 0, बराबर। तो ये -8, ये फिर -18 होता, -18 प्लस 7 मतलब कितना होता -11, बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों को ये कर देना है। ये तो एकदम इजी था, कोई बड़ी बात नहीं थी, कैलकुलेशन ही था ये, बराबर। तो पॉलिनोमियल ऑफ क्या है ये हम लोगों का, पॉलिनोमियल ऑफ 2 क्या लिखेंगे हम लोग, p ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है हम लोगों का -11। आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट था 3.4 जो कि बहुत ही सिंपल था, ये आपको समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस कीजिए, अभी से हैबिट बनाइए ताकि आपको बहुत अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.